नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो दो क्षेत्रीय बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों के सामने बड़ी चुनौतियां नजर आ रही हैं। यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान। समाजवादी पार्टी अपोजिशन अलायंस में शामिल है, इसलिए उसके सामने अभी तक सीटों का बंटवारा कैसा होगा, क्या होगा, यह खुलकर सामने नहीं आया है, जिससे वह असमंजस की स्थिति में है। वहीं बहुजन समाज पार्टी, जिसका वोट बैंक धीरे धीरे बिखरता नजर आ रहा है, शायद इस हकीकत से बसपा सुप्रीमो मायावती बखूबी वाकिफ हैं। इसीलिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। इसी के साथ मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में आगे वह किसी भी राजनीतिक दल से सीटों के बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगी, यानी एकला चलो की रणनीति पर वह चलेंगी। क्योंकि जैसा मायावती का मानना है कि यदि समझौते में बसपा मैदान में उतरती है तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि बसपा का वोट बैंक तो अन्य पार्टियों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अन्य पार्टियों का वोट बैंक बसपा को नहीं मिल पाता है, यानी बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को बड़ी क्षति होती है, बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं समाजवादी पार्टी के सामने यानी अखिलेश यादव के सामने बड़ा असमंजस है कि इंडिया में शामिल होने के बावजूद, यानी अपोजिशन अलायंस में शामिल होने के बावजूद, उनको मध्य प्रदेश में जो तवज्जो नहीं मिली विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर वह उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हालांकि यह ऐलान कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 65 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद वह अभी इंतजार कर रहे हैं समझौते का। और कांग्रेस हठधर्मी अपना रही है, क्योंकि वह हर जगह दादागिरी करके अपनी सीटें तो बढ़ा लेती है, लेकिन जैसा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक भी सीट न तो राष्ट्रीय लोकदल को दी और न समाजवादी पार्टी को दी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीतिक हैसियत कांग्रेस के मुकाबले काफी अच्छी है, लिहाजा वह अपनी मोनोपोली उत्तर प्रदेश में कायम रखेंगे। इसीलिए शायद उन्होंने 65 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में आप खुद सहज अनुमान लगा सकते हैं कि विपक्ष के खाते में केवल 15 लोकसभा सीटें जाएंगी। ऐसे में 15 सीटों का बंटवारा भी बड़ा मुश्किल है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर उनकी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का दबाव इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब बहुत अधिक समय नहीं रह गया है, क्योंकि यदि अभी कुछ फैसला नहीं होता है तो आखिर वह लोकसभा चुनाव की तैयारी कार्यकर्ता या नेता या जिनको टिकट मिलेगा वह किस आधार पर कैसे करेंगे। तो यह चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने कि न तो वह अभी टिकटों का यानी सीटों का ऐलान कर सकती है और न घोषणा कोई कर सकती है, क्योंकि संभव है यदि अलायंस होता है अपोजिशन अलायंस में समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका होती है और वह सीटें हैं जिस पर वह तैयारी कर लेती है। अगर उसके हाथ से चली जाती है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा, और अगर जहां वह तैयारी नहीं कर रही है वहां उसके खाते में सीट आती है तो अचानक उसके लिए तैयारी करना बेहद मुश्किल होगा। तो ऐसे में सीटों को लेकर जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने असमंजस की स्थिति है, वह समाजवादी पार्टी को एक बड़े संकट में डाल सकती है, और यही बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने। अब समाजवादी पार्टी इस चुनौती का मुकाबला सामना कैसे करती है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जैसी तू मैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान हुई, चाहे वह बात अजय राय की हो, दिग्विजय सिंह की हो या कमलनाथ की हो, इन नेताओं ने कभी भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कोई महत्व नहीं दिया। कमलनाथ ने तो यहां तक कह दिया, छोड़िए अखिलेश
इससे साफ जाहिर है कि समाजवादी पार्टी को कोई तवज्जो कांग्रेस ने नहीं दी। अब ऐसे स्थिति में अपोजिशन अलायंस कहां किस हद तक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बंटवारे में सहज खड़ा रह पाएगा, यह बड़ा मुश्किल दिख रहा है। तो यह एक बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने। तो वहीं दूसरी बड़ी चुनौती है बहुजन समाज पार्टी के सामने। हालांकि वह लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी, यानी एकला चलो की रणनीति पर वह चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने चुनाव के यानी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित किया है, उससे निश्चित रूप से यह लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी नीति रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे उसका बसपा का वोट बैंक खिसकता जा रहा है। यहां यह भी खास है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वह खास तौर से दलित और मुस्लिम का एक ज्वाइंट वेंचर है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का मुस्लिम और यादव एक ज्वाइंट वेंचर है, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम और दलित एक ज्वाइंट वेंचर है, और यही इन दोनों पार्टियों का वोट बैंक है। शायद यही बहुत कुछ देखकर मायावती ना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गई गठबंधन में, ना कांग्रेस के साथ गठबंधन में गई, और एक एकला चलो की रणनीति पर वह आगे बढ़ रही हैं। मायावती की एकला चलो रणनीति से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट दो भागों में बढ़ जाएगा उत्तर प्रदेश में, खास तौर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में, जिसका सीधे सीधे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब यहां एक और खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार बना चुकी हैं पहले। अब गौर करें तो बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी थी उस समय मायावती अकेले नहीं थी। मायावती के साथ कई बड़े नेता थे जो दलित समुदाय से आते थे, अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, लेकिन आज स्थितियां बदली हुई है। हालात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का लचर प्रदर्शन देखकर कई नेता बसपा छोड़ चुके हैं। ऐसे में आकाश आनंद के सामने कार्यकर्ताओं में जोश भरना एक बड़ी चुनौती है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आकाश आनंद के साथ कौन कौन जुटेंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाने वालों में बसपा के बड़े चेहरे थे। बसपा के प्रमुख उन चेहरों में जंग बहादुर पटेल, राज बहादुर के गौतम, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, आर.के. चौधरी, सुखदेव राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, राम अचल राजभर आदि थे। लेकिन आज कोई भी आकाश के साथ या नहीं दिख रहा है, यानी आकाश आनंद के साथ या कोई नहीं, यानी स्थितियां बदली हुई हैं। इनमें से कई नेता तो दिवंगत हो चुके हैं। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं कि आखिर आनंद प्रकाश की अब इसी के साथ बात कर लेते हैं कि आखिर आकाश आनंद में क्या क्या खूबियां हैं और उनकी अपनी राजनीतिक और शैक्षिक या उनकी अपनी अहमियत क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में जन्मे आकाश आनंद ने नोएडा के पाथवेज स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। इंग्लैंड के प्लाईमाउथ विश्वविद्यालय से MBA किया। आकाश आनंद की मां का नाम विचित्र लता है और परिवार में एक भाई और 2 बहनें हैं। 14 मई 2016 को उन्हें DJT फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया था। 24 जनवरी 2017 को इसी कंपनी का उन्हें MD बनाया गया। लंदन में MBA की पढ़ाई के दौरान ही आकाश की मुलाकात प्रज्ञा से हुई, जो अब डॉक्टर है। तो यह खूबियां हैं आकाश आनंद की। अब आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को उसकी चुनौतियों से अब आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को उसकी चुनौतियों से निकाल कर बाहर कैसे लाएंगे, यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि आकाश आनंद के सामने अब बहुजन समाज पार्टी को एक नया आयाम देने की एक बड़ी चुनौती है। तो
तो इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है और बहुजन समाज पार्टी के भी सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी आसान होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी असमंजस में है कि वह किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी अपना कैडर यानी अपने आप को यानी अपने अस्तित्व को एक मजबूत धार देने की कोशिश कर रही है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।